हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास बायोलॉजी का ये डीएनए होगा। बहुत सी वीडियो में कमेंट्स आ रहा था कि सर आप डीएनए के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे डीएनए क्या है और डीएनए कितने प्रकार का होता है और डीएनए को दिया कौन है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें डीएनए का, तो इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। तो डी का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो, एन से हो गया न्यूक्लिड, ए से हो गया अम्ल, अर्थात आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिड अम्ल। अब सवाल ये उठता है कि इसका संरचना जो है कौन दिया था, कब दिया था। तो वो इंसान थे, जाने मन पहचान थे, जिसका नाम था ये वाटसन क्रिक। इन्होंने 1953 ईस्वी में दिया था, इनकी संरचनाओं के बारे में बताया था। अब सवाल ये उठता है कि ये डीएनए जो होता है ये क्या है। डीएनए जो होता है ये आनुवांशिक पदार्थ है, उन्हीं आनुवांशिक में ये कार्य करता है। और किसी भी जीव में, या तो निर्जीव रहे या तो सजीव रहे, जिंदा चीज रहे या मरे हुए चीज रहे, उसमें किसी भी जीव का 0.2% क्या होता है, वो ट्रांसलेशन होता है, मतलब उसमें जाता है, मतलब स्थानांतरित होता है। और यदि किसी भी इंसान की बात किया जाए, तो किसी भी जीव की बात किया जाए, यदि 100% डीएनए है, उसमें से 90% डीएनए जो होता है वो मैच करता है और 10% जो होता है वो मैच नहीं करता है। और बात करें इसकी संरचना का, तो इसकी जो संरचना होता है वह द्विकुंडलित होती है। और इसमें डीएनए में 4 प्रकार के क्षार इसमें पाए जाते हैं और इन्हीं डीएनए से आरएनए का भी क्या होता है, निर्माण होता है। तो आइए हम बोर्ड पे लिख रखे हैं, एक एक करके समझते हैं इसको। देखिए, बात करें डीएनए का, डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिड अम्ल होता है। ठीक है, डीएनए में सबसे ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है, तो केंद्रक पाया जाता है। और सभी मनुष्य में 90% डीएनए क्या करता है, वो मैच करता है और 10% उसमें मैच नहीं करता है। और सभी सजीवों या तो निर्जीवों में 0.2% जो है ना वो डीएनए स्थानांतरित होता है। इस चीज को हम लोग पहले भी जाने थे। अब देखिए, डीएनए की संरचना की बात किया जाए तो 1953 ईस्वी में सबसे पहले वाटसन क्रिक ने दिया था। और डीएनए का संरचना की बात किया जाए, यह द्विकुंडलित होता है और डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, जो कि पहला होता है एडिन होता है, दूसरा हो जाता है थाइमिन हो जाता है, तीसरा हो जाता है ग्वानिन और चौथा हो जाता है साइटोसिन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डीएनए किस चीज में कार्य करता है। तो डीएनए में जो है ना आनुवांशिक कार्य करने में होता है। देखिए, डीएनए में सबसे छोटी इकाई जो उसमें होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग जीन कहते हैं, उसमें जीन होता है। ठीक है, उनको ही जीन कहते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं आरएनए का। तो आरएनए सवाल उठता आया कहां से, तो ये डीएनए से ही मतलब क्या हुआ है, ये आरएनए का निर्माण हुआ है। अब आरएनए का भी फुल फॉर्म पूछता है, तो आर से देखिए क्या हो गया, तो राइबो, एन से हो गया न्यूक्लिड और ए से हो गया अम्ल, इसलिए इसे संकरण आरएनए भी कहा जाता है। अब देखिए, यदि हम लोग निर्माण की बात करें आरएनए का, तो देखिए डीएनए से क्या बना आरएनए, और आरएनए से क्या बन जाता है, वो प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसलिए इसको हम लोग ट्रांसलेशन भी कहते हैं। अब देखिए, आरएनए में जो होता है ना 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, जो कि पहला हो जाता है एडिन, उसके बाद साइटोसिन और उसके बाद ग्वानिन हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करते हैं वीडियो का आपको काफी अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, जिस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। एमएस क्लासेस, थैंक्स।